वेद व्यास जी सोचने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं श्री कृष्ण की लीलाओं से विभूषित है और इसमें मात्र श्री कृष्ण की ही सुंदर लीलाएं। अब यह भागवत कोई साधारण तो है नहीं, तो वेद व्यास जी विचार करने लगे कि जो भागवत का वक्ता होना चाहिए वह भी बड़ा परम ज्ञानी होना चाहिए। तो तुरंत वेद व्यास जी को अपने पुत्र वैरागी सुखदेव जी महाराज की याद आ गई। जब वेद व्यास जी की यह स्मृति प्रज्वलित हुई कि जो मेरे पुत्र वैरागी निवृत्ति परायण सुखदेव जी महाराज हैं वह निराकार को मानने वाले हैं और परम ज्ञानी भी हैं, तो वही श्रीमद् भागवत के वक्ता होंगे। तो आज वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहते हैं सुनो, जिस वन में भगवान सुखदेव तपस्या कर रहे हैं उन्हीं वनों में जाकर भागवत का प्रचार करो, श्रीमद् भागवत के जिन सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करो। अब देखिए सुखदेव जी महाराज निराकार को मानने वाले, सुखदेव जी महाराज निराकार को मानते थे। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है। अच्छा सत्य है क्या? निराकार है? अगर भगवान निराकार होते तो हम भी निराकार होते मैया। भगवान का देखिए, भगवान वेद कहते हैं वह निराकार ब्रह्म जो कि अब विवर्त होकर साकार होकर आता है, और जो उसका राज दरबार है, जो उसका धाम है गोलोक धाम में ज्योतिमय स्वरूप है, वह ब्रह्म है। देखिए मात्र जो निराकार की सेवा पूजन करता है, जो निराकार की सेवा करता है ना, तो वह निराकार ब्रह्म को तो प्राप्त होता है, परंतु उन्हें परम तेजस्वी प्रभु नहीं मिलते। उन्हें मात्र भगवान की एक ज्योति मिलती है, क्योंकि वह देखिए भगवान का जो स्वरूप है वह कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान के शरीर में, भगवान के स्वरूप में कोटि सूर्य विराजमान है, और हर कोई तो वह भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए जो निराकारी होते हैं, निराकार को मानने वाले, वह भगवान के दर्शन तो नहीं कर पाते, परंतु भगवान के अंदर से जो तेज निकल रहा है उसी को निराकार मान लेते हैं। परंतु जो साकार की भक्ति करता है, भगवान अपने सामने से उस पर्दे को अर्थात उस तेज को हटाकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और निराकार ब्रह्म को मानने वाले किसी लोक में नहीं पड़ते, उन्हें पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। परंतु भगवान निराकार भी हैं, परंतु जो उनका स्वरूप है वह साकार है। अब देखिए लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, हम भी कहते हैं मूर्ति पूजा निषेध नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा महाराज, आप कहेंगे अच्छा महाराज जी ये तो गलत बात है, आप साकार की भक्ति सुना रहे हैं और कहते हैं मूर्ति पूजा बंद करो। कहने का भाव ये है जो पीछे श्यामा श्याम गोरा हमारे भोले बाबा बैठे हैं, यह कोई मूर्ति नहीं है। हम स्वयं कह रहे हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते और ना करेंगे, और मूर्ति पूजा निषेध है थी और रहेगी। हम मूर्ति पूजा नहीं, हम स्वयं भगवान शंकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा ना करें, स्वयं भगवान की पूजा करें।